12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 12 महाशिवरात्रि आती है, हर महीने में एक शिवरात्रि आती है। अगर आप व्रत कर पाओ ना कर पाओ, किसी मंदिर आप रोज जा पाओ या नहीं जा पाओ, कोई उपाय आप कभी कर पाओ या नहीं कर पाओ, बस 12 महीने की शिवरात्रि में एक उपाय कर लीजिए। आपको धन प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, व्यापार में सफलता, नौकरी, शीघ्र विवाह, कष्टों से मुक्ति, ग्रह क्लेश दूर, नशा, दारू, सिगरेट, मदिरा, पान, छुटकारा, ये सारी चीज़ें मिलेगी सिर्फ 12 मासिक शिवरात्रि यानी कि महीने में एक बार कर लोगे तो भी जीवन के सारे सुख प्राप्त कर लोगे। 2023 में 12 शिवरात्रि कब कब आ रही है, तारीख कौन सी है, वीडियो में आगे बताया जाएगा। अभी गुरुदेव से सुनते हैं कौन सी शिवरात्रि पर कौन सा हमें उपाय करना चाहिए, उसका क्या फल प्राप्त होता है। जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ दिया। कामना को लेकर के 12 महाशिवरात्रि आती है। हर शिवरात्रि पर सफेद पुष्प की पंखुड़ियों का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दें, जिससे आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। धन प्राप्ति के उपाय की तरफ चलते हैं। धन चाहिए, धन संपदा टिकती नहीं है या बीमारी वगैरह में चली जाती है, घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, हर महीने शिवरात्रि आती है। हर शिवरात्रि पर एक कमल पुष्प आपका नाम व गोत्र बोलते हुए, झोली पसारते हुए भगवान शिवलिंग पर अर्पण करें। कामना करें, बाबा आपने सबको लक्ष्मी दी है, आप मुझे भी लक्ष्मी प्रदान करें। ऐसा हर शिवरात्रि पर करें। 12 महीने आती है, सिर्फ आपको महीने में एक बार ही करना है, तो इस उपाय को जरूर करें। बाबा आपकी झोली कभी खाली नहीं रखेगा। बहुत ही सटीक उपाय है। अगर कमल पुष्प नहीं मिलता है आपको कभी, तो इस तरह कमल गट्टा आता है बाजार में, कमल गट्टा ले ले और ताम्रपात्र जल में डाल करके शिवलिंग पर अर्पण करें। कमल गट्टा भी साथ ही अर्पण कर दें, जिससे भी वही फल की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं रोग मुक्ति उपाय के लिए। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है तो उन उपायों की तरफ उससे पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें। आगे बताया जाएगा कौन सी तारीख को कौन सी शिवरात्रि पड़ रही है। घर में किसी भी प्रकार से शांति नहीं रह पाती है, गले ग्रह कलेश होता है, तब जो ताम्रपात्र जल में डालिए, उसमें डालिए थोड़े से काले तिल और शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करें। गले ग्रह कलेश दूर हो जाएगा। हर शिवरात्रि ऐसा जरूर करें। घर में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए लाल चंदन ले, लाल चंदन को ताम्रपात्र जल में डालें और शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करें। 12 महीने शिवरात्रि पर जरूर करें, जिससे व्यापार में वृद्धि होना निश्चित हो जाता है। बहुत रोग है, नहीं दूर हो रहा है। एक जल कलश में एक अक्षत का चावल का दाना डालें, उसमें डालें लाल चंदन और सबसे पहले बेलपत्री पर चढ़ाएं और उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाएं। रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। पहले बेलपत्री के वृक्ष पे चढ़ाना है जल, फिर उसमें से बचा करके जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। कभी बड़ा रोग प्रवेश बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इन छोटे छोटे उपायों को हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक उपाय का नियम धारण कर ले, जिससे आपको सारे सुख मिलेंगे। सारे उपाय सिर्फ एक उपाय कर लेने मात्र से पूरा फल मिलेगा, सभी उपायों का फल मिलेगा। बस आपकी जो मनोकामना है उपाय करते समय उसको अपने मन में बोलें। हर शिवरात्रि एक ही मनोकामना बोले, बार बार अपनी मनोकामना बदले नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 1 वर्ष तक पूरा आप एक ही उपाय को करते हुए चलें, जीवन के सारे कष्ट दूर हो करके ऐश्वर्यशाली बन जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए चलते हैं अगले उपाय की तरफ। चलकर हम शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक पहुंचते हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग तक, शिवालय तक पहुंचते हैं।
जैसे गंगा का जल लेकर नीलकंठ तक जाते हैं, गंगा का जल लेकर वेदनाथ जी तक जाते हैं, गंगा का जल लेकर काशी विश्वनाथ तक जाते हैं, छिपरा का जल लेकर महाकाल तक जाते हैं, नर्मदा का जल लेकर ओमकार तक जाते हैं, वैसा ही पुण्य अपने घर से एक जल का पात्र लेकर जब शिव जी को चढ़ाते हैं तो वह पुण्य हमारे खाते में लिखाते चलेगा। अगर हम कोई उपाय नहीं भी कर पाते हैं तो हर शिवरात्रि एक कलश जल शाम के समय शिवलिंग पर जरूर अर्पण करके आए, जल अपने घर से ले जाएं। फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल इस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है। आनंद के अनुभव होने लगे, अपने आप व्यापार दौड़ेगा, अपने आप आपका व्यापार खूब भागेगा। जिस जायदाद को आप बनाना चाहते हैं, जिस फ्लैट को आप निर्मित करना चाहते हैं, कई घर ऐसे किराए के मकान में रहते थे तो अच्छे रहते थे, जब से घर बनाया प्रवेश करा तब से रो रहा है। 25 बार वास्तु शास्त्री वालों को बुला लिया, उसने यहाँ से सीढ़ी तोड़ दो, यहाँ से बना दो, यहाँ बाथरूम तोड़ दो, यहाँ से बना दो, ये पीछे से रास्ता कर दो, यहाँ से बना दो। ईमानदारी से कहना, पहले के समय में क्या वास्तु शास्त्री होते थे? नहीं। घर के बुजुर्ग कहते थे यहाँ कमरा बना दे बेटा, बेटा कमरा बना देता, यहाँ रसोई घर बना दे बेटा। घर के बुजुर्ग कहते थे वहां कमरा बनता था, घर के बुजुर्ग कहते थे वहां पर भोजन बनता था, उसके बाद भी उनके घर में शांति होती थी, फिर भी उनके घर में समृद्धि होती थी, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती थी। कमाते कम थे पर देश की जिंदगी जीते थे, सुखमय जीवन जीते थे। आज के जमाने में बेटा कमा रहा, बहू कमा रही, पोता कमा रहा, पोती कमा रही, दादा कमा रहा, सारा घर कमा रहा है, उसके बाद भी सुख और समृद्धि और शांति नहीं है, उसके बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं है, उसके बाद भी हमेशा रोना केवल सुख का होता है। जरा सा घर में 4 लोग रह रहे हैं पर चारों के मुंह भगोने जैसे रहते हैं, एक तपेले जैसा मुंह, एक भगोने जैसा मुंह, एक थाली जैसा मुंह, एक बल्टोई जैसा मुंह, सब कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि जब बोले तो बर्तन की आवाज आए तो बोले ही नहीं। एक माँ बैठी टीवी के सामने, एक माँ बैठी, एक सोफे पे बैठा, बोले ही नहीं आपस में। वो सुख गया का महाराज। कई लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कारण क्या है? बस कारण इतना सा है कि आपने जब मकान का निर्माण कराया, वास्तु शास्त्री को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, सब ठेकेदार को बुलाया, सबको बुलाकर मकान, प्लाट, जमीन, जायदाद सब दिखवाया, पर आपने उस भूमि पर पद्म पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि उस प्लाट पर आपने 3 दिन तक एक गौ माता को नहीं बांधा। 3 दिन तक एक गाय को उस प्लाट पर बांध कर चारा खिलाते हैं। ना वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत पड़ती, ना कभी समृद्धि की, ना सुख की जरूरत पड़ती, क्योंकि गाय उस जगह से सारी इंद्रियों को आनंदित देकर सुख प्रदान कर देती है। उस जगह के सारी रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, दुख को गौ माता खींच लेती। गौ माता जैसी जगत में कोई नहीं हो सकता। हाथ में घड़ी नहीं बांधती गौ माता, पर 4 बजे आपके रोटी मिलती है तो 4 बजे खड़ी मिल जाती है। चलिए चलते उस सटीक और चमत्कारी उपाय की तरफ। अगर आप मंदिर भी नहीं जा सकते, कोई उपाय भी नहीं कर सकते हैं, इनमें से कोई उपाय आपके वश में नहीं है करना, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर बैठे एक काम जरूर कर लीजिए। 12 महाशिवरात्रि आती है, हर शिवरात्रि अपने घर के बाहर एक दीपक लगा लीजिए घी का। भोले बाबा का नाम लेकर, माँ पार्वती का नाम लेकर, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी का नाम लेकर के, भगवान विष्णु का नाम लेकर के, सभी देवता का नाम लेकर के एक दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। सारे सुख आपको मात्र दीपक लगाते से ही प्राप्त हो जाएंगे। 12 ही महीने की शिवरात्रि पर जरूर करें, नियम बनाएं, 1 वर्ष तक आपको ये करना ही करना है, फिर देखना जीवन में कितना सुख और आनंद प्राप्त होता है। हर महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है और 2023 में प्रथम शिवरात्रि 20 जनवरी शुक्रवार के दिन, दूसरी शिवरात्रि आएगी 18 फरवरी शनिवार के दिन फाल्गुन माह की होगी। तीसरी शिवरात्रि चैत्र माह की शिवरात्रि 20 मार्च को सोमवार की आएगी, बहुत ही उत्तम है। चौथी शिवरात्रि वैशाख माह की 18 अप्रैल मंगलवार को आएगी। 5वीं शिवरात्रि ज्येष्ठ माह की यानी कि 17 मई बुधवार की आएगी और 6ठी शिवरात्रि आषाढ़ माह की 16 जून यानी कि शुक्रवार को आएगी। तो इसी तरह से 6 शिवरात्रियों का वर्णन आपके सामने बता दिया है, कौन सी तारीख को आएगी। आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके।
जी साथियों, और लोगों तक ये बात भी पहुंचाएं, आस्था चैनल पर गुरुदेव की कथा आती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर श्रवण करेंगे तो उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर करेंगे, अगर एक को भी लाभ प्राप्त हुआ तो उनका पुण्य भाग आपके खाते में भी जरूर आएगा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।